इस प्रश्न को देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये सवाल 4 नंबर में आया है पेपर में आपका, 2019 के एग्जाम में आया, 2020 के और 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। और इस सवाल को हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला देखते हैं टाइप 1। पहला तरीका क्या है, वो पहला तरीका देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्या अगर माना हमने, क्या माना कि एक अभिकारक है ए, उससे क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? प्रोडक्ट बन रहा है आपका। हम आपको बता चुके हैं क्या कि अगर ए की जो सांद्रता क्या है, स्मॉल ए है, वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है आपकी? 100% होती है। प्रारंभ में जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया कराई जाती है, उस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 100% रहती है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? 0% रहेगा आपका। प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? 0% रहेगा। अच्छा, टाइम कितना रहा आपका? 0 रहा। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अपक्रिया 50% पूर्ण हो रही है, यानी x की वैल्यू कितनी देगी आपको? 50% दी गई। टाइम कितना लग गया आपको? टाइम दिया गया आपको 100 सेकेंड। कितना दिया गया आपका? 100 सेकेंड दिया गया आपका। और कह रहा है जब 50% पूर्ण हो रही है तो a माइनस एक्स, यानी जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी बची रह गई? हम क्या करेंगे, 100 में से x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने परसेंट आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। ये है आपका पूरा सवाल। इस सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अभिकारक की वेग स्थिरांक की गणना करिए। अच्छा, अपक्रिया है कैसी आपकी? प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, किस स्थिरांक? वेग स्थिरांक समीकरण। वेग स्थिरांक समीकरण क्या होता है आपका? वो होता है आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, जो होता है आपका। हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2.303, t की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में आपको? 100 सेकेंड, हमने 100 रख दिया। log 10 बेस a की वैल्यू कितनी दी गई आपकी? 100%, 100 रख दिया आपका। और a माइनस एक्स की कितनी दी गई? 50%, 50 रख दिया आपका। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से इसको काटेंगे, 2 टाइम चला गया आपका। तो k इक्वल टू क्या बना आपका? 2.303 अपॉन 100 log 10 बेस 2। log 2 का मान कितना होता है आपका? ये सवाल में आपको दिया जाएगा। log 10 बेस 2 की वैल्यू रहती है आपकी 0.3010। जी आपको सवाल में दे रखेगा आपका। तो यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 2.303 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका? इसकी वैल्यू रखेंगे, कितना है आपका? 0.3010। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू बन जाएगा 0.693 अपॉन 100। ठीक, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0.693 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, जो हो जाएगा। अगर पॉइंट को इस साइड ले जाएं तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 69.3 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर होगा, यानी कि k की वैल्यू यानी वेग स्थिरांक का मान आ गया आपका। ये पहला तरीका था, इस तरीके से आप पेपर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करेंगे दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे? दूसरे तरीके में आपका जो प्रथम कोटि अपक्रिया होती है, उस अपक्रिया और अर्ध आयु काल, क्योंकि अपक्रिया 50% संपन्न हो रही है, यानी इस पे क्या लग जाएगा आपका? अर्ध आयु काल का समीकरण भी इस पे लगा सकते हैं आपका। दोनों में संबंध बताया गया है आपका, वो संबंध अप्लाई कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट भी आ सकता है। अब पेपर में आपको डिसाइड करना है किस हिसाब से करना है। पेपर में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके से जा सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। टाइप 2 कैसा करेंगे इसको? टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में है आपका प्रथम कोटि अपक्रिया। किसमें? प्रथम कोटि अभिक्रिया एवं अर्ध आयु
काल में संबंध। क्या संबंध होता है आपका? ये होता है आपका k इक्वल टू 0.693 अपॉन t1/2। सवाल में क्या कहा है आपका? a/2 की वैल्यू कितनी गई है आपके 50%, यानी कि 1/2 कंप्लीट हो जा रही है। तो वहां पे t जो दिया गया वो कितना दिया गया आपका? t 1/2 का मान कितना दिया गया आपका? 100 सेकेंड दिया गया। कहने मतलब क्या है कि आपका 50% यानी a/2 जो हुआ है आपका प्रोडक्ट है इतना बन रहा है। कब बन रहा है? जब टाइम कितना लग रहा है आपका? 100 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे आपका? t का मान कितना आपका? 100% है। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 0.693 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.693 10⁻²। इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 69.3 10⁻⁻4 हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, पहले तरीके से भी कर सकते हैं।